शाहिद खकान अब्बासी साहब अब कुछ कदरे कम मीडिया से बात करते हैं, लेकिन अब जो रिसेंटली उन्होंने ये बात की उस पर यही कहा कि असेंबलियों की जो मुद्दत है वो फैसला तो इत्तेहादियों के साथ मिलकर ही होगा, क्योंकि मखलूत हुकूमत है तो इत्तेहादी फैसला करेंगे। असेंबलियों की मुद्दत जो होती है वो इत्तेहादियों के फैसलों पर ही होती है। सब मामला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने डिस्कस किए हैं, अब इत्तेहादियों से डिस्कस करेंगे। जो भी फैसले होंगे उनकी एक बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली इसकी सियासी कीमत तो बहुत बड़ी अदा करनी पड़ेगी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब से हम पूछते, सर ये फैसला जो है कि इलेक्शन होना है, अभी होना है, बाद में होना है, ये फैसला किसने करना है? क्योंकि नवाज साहब की ढकी छुपी किसी से बात नहीं, उनकी इंक्लिनेशन थी कि जब फौरी इलेक्शन हो। जरदारी साहब सामने आके कह चुके हैं कि रिफॉर्म्स पहले करेंगे फिर पार्लियामेंट तय करेंगे। तो ये फैसला वैसे करना किसने इन दोनों में से? उन्होंने नहीं करना। मेरा ख्याल आपने एक फैक्ट जो है वो जो आज की बड़ी खबर है कि जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट बनी है और इमरान खान की गवर्नमेंट टूटी है वो एमकेएम की वजह से। एमकेएम ने अभी से घंटा दो पहले कह दिया है कि हम जो है नए इलेक्शन चाहते हैं, मुल्क का मसाइल का हल नए इलेक्शन है। इसका मतलब है गवर्नमेंट तो आज इनकी खत्म हो गई। 3 वोटों से बैठे थे 7 वोटों वालों ने, और उन्होंने कहा कि हमारी और खालिद मकबूल जो हैं उन्होंने ये कहा कि मैंने पार्टी को कहा कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। अब फैसला पार्टी ने करना है। तो आप ये देख लें कि 5 हफ्तों बाद यानी लेस देन 5 वीक्स यानी इनका वो तो हमने फिर शो नहीं किया। एक तो वहाँ एक बहुत बड़ा दानिश्वर है जो इमरान दुश्मनी में बहुत दूर जाते हैं, इस्लामाबाद बैठते हैं कैपिटल में। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को किसने कहा है कि आप 15-20 दिन में असेंबली तोड़ दें, जिसका उन्होंने जाके नवाज शरीफ साहब से मशवरा किया। एक दूसरा है जो लाहौर में बैठते हैं और वो सरकारी ओहदे पर भी रह चुके हैं, आपको पता ही है जी, और उनकी वाइफ भी एमपी है। उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा जो है वो प्रेशर में आ गए हैं, वो कहते हैं इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। और मैं आपको बताता हूं, जिस दिन शहबाज शरीफ ने हल उठाया था, मुझे आला तरीन फौजी इजराइल ने कहा था 4 हफ्ते जमा 3 हफ्ते इसके अंदर असेंबली जो है तोड़नी है और इलेक्शन कराने हैं। और ये फैसला है, ये पता नहीं किसको बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, ये तो मुलाकातें कर रहे हैं सर, ये तो सऊदीया भी जा रहे हैं, ये जो तमाम एक बतौर वजीर आजम जो भी अहम दौरे होते हैं तो क्या वो सारे कर, वो तो उस कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं कि ये 1.5 साल शहबाज साहब ऑन रिकॉर्ड है कि 1.5 साल होगा। अचीव एनीवेयर कौन सी इन्होंने कामयाबी हासिल की है? माफ करना, मुल्क के लोग बिल बुला रहे हैं, डॉलर जो है नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। बड़े मौशी फैसले करने हैं ना चौधरी साहब। अगले भी कहते हैं कि जी पहले अपना हाउस अब खुद फिक्स करें ना। वो बड़े जरा मौशी फैसलों पे आ जाते हैं ना, वो जो बड़े बड़े फैसले करने हैं। नहीं, मेरी आप सुन ले जरा बात सुने मारिया। आई एम वेरी फाउंड ऑफ यू कि आप बड़ी अच्छी क्लैरिटी से सवाल पूछती हैं और अगले को भी मौका देते हैं जवाब देने को। मैं कहता हूं अब ये क्या चाहते हैं, अब आप ये नोट फरमा लें, ये चाहते हैं कि हमारा हलवा मांडा लगा रहे, फौज जो है उसको पॉपुलर कुव्वत जो है इमरान खान की उससे लड़ाया जाए और फौज इनके लिए गोलियां मारे, अपने लोगों को शहीद करे, तो और हम बैठे रहे और लूटमार जिधर से छोड़ी थी पिछली हुकूमतों में वहां से आगे लेके चले। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अच्छा, दिस इज देयर सैडली मिस्टेकन। मैं कह रहा हूं कि इनको जब आए थे तो उस वक्त ही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा 4 जमा 3। अब मेरा अपना बयान है ही नहीं है। अगर आपने या किसी ने कोई तकलीफ करनी है, पूछ रहा है मुझे, तो पूछ ले कभी कि ये लिखा पढ़ा भी है मेरे पास। मेरी जाती राय ये कि चौधरी साहब के जब ये इलेक्शन में जाने के ऊपर मान गए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो रास्ता निकालना चाहिए था बीच का, इलेक्शन में चले मान जानी चाहिए थी बात, बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने बयाने फड़े होते थे ना, तो उसी तो पंजाबी ने शादी की है, लेकिन पता नहीं हमदी भी कि नहीं, तो वो फिर बयाने हलाल करने था। वरना जब इमरान खान ने इस्तीफा असेंबली तोड़ दी, वो अब डायरी लेके घर चले गए, असेंबली तोड़ दी,
निगरान के लिए कार्रवाई शुरू हो गई तो फिर इन्होंने केड़े चाचे ने क्या सी बल्कि उससे भी पहले चौधरी साहब जब वो कह रहे थे ना कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रोल बैक करें और इलेक्शन की तरफ जाए, मेरा ख्याल है वहीं पे कोई ना कोई सेटलमेंट हो जानी चाहिए थी और आगे इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए था। ये जो वक्त जाया ख्वाहिशा घोड़े होंगे तो कोई पैदल फिरदा। आप मेरी अब कह रहे ना, अब हर बंदा बड़ा सियाना है। उस वक्त तो लगता था कि इमरान खान को पता नहीं हम ये जिंदा दरगोर कर देंगे और तुम्हें और तुम्हारी सारी सियासी चालें। और वो कोई एक कहता है हमने लंदन में बैठ के साजिश की, दूसरा कहता है मैंने वहां कराची में की और तुमने अपने खिलाफ साजिश की। अब फंस गए हैं सारे 4 साल की, क्योंकि मईशत की इस वक्त चौधरी साहब बहुत ही बुरी हालत है। और अब ये मैं कल शबर जैदी साहब को सुन रही थी सर, द इकोनॉमिस्ट आर जो यहाँ पे लोग जिनका रोजी रोटी यही है सब कुछ, वो बहुत कंसर्न है। ये शबर जैदी साहब पीपल दैट यू हैव इंस्टॉल्ड आर दे कंसर्न्ड अबाउट इट? वही उनकी कार्रवाई नजर नहीं आती, किस चीज पर बैठे हुए हैं। चले मैं आपको सुनवाती हूँ शबर जैदी साहब क्या कह रहे हैं, फिर निगरान हुकूमत करती है तो कर ले। ये जरा सुने ना कि मुल्क की इस वक्त क्या माशी हालत है, क्या कहते हैं शबर जैदी साहब। 4 फैसले करने पड़ेंगे, बड़े स्टेबल गवर्नमेंट लानी पड़ेगी तो फिर ही चलेगा। इस शक्ल में तो ये नहीं चल सकता। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान बड़ी तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर रहे और उस पर रहते हुए काम करें। अगर हमारे प्रोग्राम से बाहर गए तो हमारा डिफॉल्ट डेफिनेट हो जाएगा। अब वो जो बड़े माशी फैसले करने हैं ना, उसकी एक सियासी कीमत है जो कि सबने मिलके चुकानी होगी। अब ये राना सनाउल्लाह साहब जो है, अब ये टेलीविजन पे जब इनसे बार बार पूछा जा रहा है क्या फैसले किए हैं आपने, कुछ बताएं, तो उन्होंने कहा जो भी फैसले वो इत्तेहादियों को साथ मिलके करना होगा, क्योंकि खाली नून लीग की हुकूमत नहीं है। ये क्या कह रहे राना साहब, जरा सुनिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।